अभी हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स लूसेंट ऑब्जेक्टिव पार्ट नंबर 1, ठीक है ना। चलिए चलते हैं पेज नंबर 9 से। हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी 50 रुपये के मूल्य के नोट के पृष्ठभाग में निम्नलिखित में से किसका रूपांकन किया गया है? हम्पी का पत्थर से बनी रथ का। आगे कि नवंबर 2016 में जारी किए गए भारतीय नोट के पीछे मंगलयान का चित्र है 2000 के। आगे रानी की बाब की आकृति किस करेंसी नोट पर मौजूद है? 100 के रुपये के नोट पर। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जा रहे 100 के नए नोटों पर किस विरासत स्थल का चित्र है? रानी का बाब, ये पाटन गुजरात में। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? देवास में। भारत में 20 रुपये एवं इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस से होती है? करेंसी नोट प्रेस, देवास। आगे है, कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? आरबीआई। आगे के सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई का नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। आगे इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1921 में किया गया था। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1955 में। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक क्या है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। विथ यू ऑल द वे किसकी है? भारतीय स्टेट बैंक की पंक्ति। चमकता हुआ सितारा बैंक ऑफ इंडिया का जो है प्रतीक है। आगे कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? भारतीय स्टेट बैंक नहीं। केना फिना क्यों ना करें? की भेल हैं? की भेल हल्ला करे? निम्नलिखित कौन राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? भारतीय स्टेट बैंक नहीं। फिना किस राष्ट्रीयकृत बैंक की अनुषंगी संस्था है? कैनरा बैंक। आगे है, फिना किस भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक की अनुषंगी संस्था है? कैनरा बैंक। आगे चलते हैं। आगे है आपका, भारतीय बैंकों की कहाँ पर अधिकतम शाखा है? तो यूके में है। भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक का है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का है। भूमि विकास बैंक का क्या कार्य है? यह काम है दीर्घकालिक ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ खोला गया है? कोच्चि में। आगे ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाले नाबार्ड एक तिहाई बैंक है। किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना किया गया था? 1982 में। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश किया गया था? सिमरामन समिति। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? 6ठी में। किस संस्था का संबंध भारत में कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है? नाबार्ड। नाबार्ड संबंधित है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से। देश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं? 43 गो। भारत के किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? सिक्किम और गोवा में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं? राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंकों द्वारा। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1975 में। केलकर समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए कब से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नहीं किया गया है? अप्रैल 1987 से। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1985 में। नरसिम्हम समिति ने बैंकिंग ढांचे को कितने स्तर में बनाने की घोषणा किया था? 4 स्तरीय। आगे है, वित्तीय सुधार पर नरसिम्हम समिति ने स्थापित करने का सुझाव दिया था। बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के उनके प्रवर्तकों
प्रवर्तकों बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने दिया था? खजुराहो समिति ने। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक में से किसकी एक महत्वपूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक। राष्ट्रीय आवास बैंक किसकी अनियंत्रित उपक्रम है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश की केंद्रीय बैंक है? अमेरिका का। कौन सा एक विदेशी बैंक नहीं है? INGS वेश्या बैंक नहीं है। बाकी बात HSBC या स्टैंडर्ड चार्टर बैंक या NBP सब परिवास ये सब विदेशी बैंक है। कौन सा एक विदेशी बैंक है जिसके कार्यालय शाखालय भारत में है? स्टैंडर्ड चार्टर बैंक। आगे है एक्जिम बैंक कहता कि कौन सम्मिलित नहीं है? एक्जिम बैंक आयात निर्यात बैंक है। RBI बैंकों का बैंक, IDBI औद्योगिक वित्त बैंक, FCI कॉमर्शियल संस्थाओं को वित्त, गलत है, यही गलत है। आगे निजी क्षेत्र के बैंक में अधिकतम कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति भारत सरकार को प्रदान किया गया है? 50%। IBA से तात्पर्य है कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी होना चाहिए? 500 करोड़। नरसिम्हम समिति ने किस संबंध में सुझाव केंद्र सरकार को दिया था? बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी। लाला चौथ राय किस बैंक के संस्थापक थे? पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना हुआ था 1899 में, पंजाब नेशनल बैंक। आगे है अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो RBI की दूसरी अनुसूची में शामिल हो। 2007 में UTI बैंक का नाम बदल करके एक्सिस बैंक कर दिया गया। बैंक दर वह दर होता है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, ऋण। बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है ब्याज की दर, ब्याज की ब्याज दर। रेपो रेट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह अल्पाधिक ऋण पर केंद्र बैंक का द्वारा प्रभावित ब्याज दर होता है, सही है। यह अल्पावधि ऋण या अल्प अवधि ऋण ग्रहण कर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा चुकाई गई ब्याज दर है, सही है। यह किसी वाणिज्य बैंक और केंद्र बैंक के बीच ऋण संविदा में सहमत ब्याज दर, सही है। या संपार्श्विक प्रतिभूति की लागत, ये गलत। आगे रेपो दर ऐसी दर है जिस पर अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को धनराशि उधार देता है, सही है। किसी देश के गिनी बुक गुणांक के एक के मान का अभिप्राय है कि उस देश की जनता में प्रत्येक की आयपूर्णता समान होता है, सही है। एक दोनों सही। आगे नकदी रिजर्व अनुपात किसे निर्दिष्ट करता है? निवल मांग और सर्वाधिक देनदारियों का अंश जो RBI के पास शेष के रूप में बैंकों को रोक रखना होता है। आगे है व्यापारिक बैंकों की समग्र जमा एवं संचय का अनुपात केंद्रीय बैंक RBI के पास रखना होता है कितना? नगद कोष अनुपात। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए थे? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक का सम्मेलन कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2019। भारत में कौन मुद्रा की आपूर्ति करता है? RBI करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकदी कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका खास रीजन का प्रभाव होगा वृद्धि। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 14। कौन सा किसी बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है? सेबी नहीं है। बाकी बात HDFC है, IDBI है, यस है। भारत में सिक्का जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? वित्त मंत्रालय। कौन भारत में एक प्राइवेट बैंक है? साउथ इंडियन बैंक। किस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है? यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। RBI के बारे में कौन सा कथन सत्य है? RBI भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित रखता है। भारत में मुद्रा एवं शाख का नियंत्रण किया जाता है RBI द्वारा। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारतीय रिजर्व बैंक। आगे है मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नीति की जाती है? RBI के द्वारा। भारत में ग्रामीण विकास संस्थान विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था नाबार्ड। भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई थी वर्ष 1957 में। ग्रामीण विकास बैंक की कार्यकारिणी समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए थे 1975 में। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का एक वित्तीय संगठन है? USA। भारत में निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा एक है?
कोटक महिंद्रा बैंक। आगे चलते हैं। हमारे देश में बैंकों द्वारा सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए घरेलू सावधि जमाओं को स्वीकार किया जाता है? 10 वर्ष के लिए। आगे है, कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृति देता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं आरबीआई द्वारा। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? सावधि जमा राशि। काल्पनिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल। 1969 में किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था? भारतीय स्टेट बैंक। कौन सा बैंक या वित्तीय कंपनी नहीं है? लुफ्थहांसा नहीं है। बाकी बात एचडीएफसी है, एवियन एग्रो है, बीएनपी पारिवास है। चलते हैं। किस संस्था का संबंध आवास ऋण से है? एचडीएफसी। किससे बतौर वाणिज्यिक बैंक स्वीकृत नहीं किया गया है? शहरी सरकारी बैंक। आगे के निम्नलिखित में से क्या बैंकों का कार्य नहीं है? माल का आयात और फैसिलिटी करना। भारत में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में ऋण वितरण में किसका हिस्सा सर्वाधिक है? वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे हुए संबंधित न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं नकदी रिजर्व। कहते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था में कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंकों के कार्यों में शामिल नहीं है? सरकारी खर्च पर नियंत्रण। भारत में सभी अधिकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा, केंद्रीय भारतीय बैंक संघ के द्वारा। अब आगे है, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य होता है कि वाणिज्यिक बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। आगे चलते हैं। आगे कि भारत में वाणिज्यिक बैंकों का काम कौन कौन होता है? सिर्फ दो होता है कि वसीयतों के लिए निष्पादन व न्यासी के रूप में काम करना होता है, केवल दो। भारत में कौन सा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने पर सीमित स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बचत खाते की तरह मांग निक्षेप स्वीकार नहीं कर सकता। यही सही है 2 नंबर। आगे के निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्यिक शब्दावली उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार देता है? सर्वाधिक तरलता अनुपात, एसएलआर। आगे है, भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। कहता है कि किसी वित्तीय वर्ष में पीपीएफ खातों में निवेश की अधिकतम अनुपात सीमा कितना है? 1.5 लाख रुपये। आगे, हमारे देश में भुगतान हेतु चेक जारी करने की तारीख से डैश के लिए 3 महीना के लिए वैध होता है। भारत सरकार ने भारत के एक प्रमुख बैंक आरबीआई के हिस्सों को अर्जित किया है। यह बैंक एसबीआई है। क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक मनी होता है। हमारे देश के बैंक घरेलू सावधि जमाओं के लिए किससे प्राप्त होता है? वरिष्ठ नागरिकों से प्राप्त समयावधि जमाओं पर ब्याज की अधिक दर देते हैं। आगे, कौन सा लिखित पृष्ठांकन द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरित नहीं किया जा सकता है? सावधि जमा राशि के द्वारा। आगे, किस लिखित को रेखांकन लागू होता है? चेक। कौन सा एक विकास बैंक है? राष्ट्रीय आवास बैंक। आगे चलते हैं। आगे, ट्रेजरी बिल क्या है? ये भारत में ब्याज की दर कम रहती है और बाद के वर्षों में यह अत्यधिक बढ़ जाती है। यही सही है। आगे है, आगे कि बैंक की एक शाखा को एक ग्राहक से 100 रुपये का एक जाली नोट प्राप्त होता है। जो ग्राहक वापस आता है, बैंक को निम्नलिखित में से क्या कार्रवाई करनी चाहिए? बैंक परिबद्ध करना और वापसी नहीं लौटाना। आगे, अवधार्य ऋण का संबंध अर्थ है। अशुद्ध ऋण का अर्थ क्या है? किसी कंपनी को देय राशियों जिसका भुगतान नहीं होने वाला है। हमारे देश के लगभग सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए टैक्स की सुविधा शुरू की है, किसान क्रेडिट कार्ड। आगे है, खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत किसे एक ऋण नहीं माना जाता है? मूलभूत सुविधा ऋण। कहता है कि आरटीजीएस लेन देन के लिए निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्या है?
निर्धारित न्यूनतम सीमा 2 लाख और अधिकतम कोई सीमा नहीं है। आगे, क्या रेपो दर का सही अर्थ दर्शाता है? बैंकों द्वारा आरबीआई से रुपया उधार लेने की दर। आगे है, संकट के समय के दौरान वाणिज्यिक बैंकों की जो आरक्षित या बतौर बफर चल निधि का काम करती है वह है आपका एसएलआर। आगे चलते हैं। आरबीआई के मापदंडों के अनुसार ग्राहक की पहचान के लिए वही दस्तावेज निम्नलिखित में से कौन सा है? चुनाव पहचान पत्र। आगे, चेक या मांग ड्राफ्ट जैसे बैंकिंग का लिखित पर चुंबकीय सामग्री से नहीं से बनी शेष प्रकार की स्याही से मुद्रित 9 अंकीय संख्या क्या कहलाता है? MICR कोड। आगे, बैंकिंग चैनल के माध्यम से सर्वाधिक तेज धन अंतरण सिस्टम है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि वितरण अंतरण। आगे है, लिखित जो एक विशिष्ट अंतर्निहित आस्तों से अपना मूल्य प्राप्त करता है उसे बॉन्ड कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे की ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का डैश होता है, देनदार होता है। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के विनिमय बिल डिस्काउंट करते हैं। क्रेडिट कार्ड ग्राहकों द्वारा भुगतान का पसंदीदा तरीका क्यों है? क्योंकि ग्राहक कभी खरीद कर बाद में भुगतान कर सकते हैं। आगे, निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंकों का काम नहीं है? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड जारी करना। बैंक कहता है कि बैंक पार चेक आरक्षित करने वाले ग्राहकों को निम्नलिखित में से अधिकार देता है चेक के भुगतान से पहले उसका भुगतान रोकने का। आगे के, संपूर्ण देश के मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए आरबीआई से क्या उपाय करता है? रेपो या रिवर्स रेपो दर बढ़ा देता है। आगे, विलास वस्तु की क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण। आगे, कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण बैंक किस वर्ग के अधिकृत करते हैं? प्राथमिक प्राप्त क्षेत्रीय ऋण। आगे, कौन सा संगठन अधिकारिता के ऋण पृष्ठभूमि या रखता है? CIBIL CIBIL। यथा वित्तीय विश्व में प्रयुक्त पद FDI में अक्षर F दर्शाता है फॉर्जिंग। एक प्रकार का ऋण सब प्राइमर उधार बैंकों द्वारा किस प्रकार के उपभोक्ताओं को दिया जाता है? ऐसे उधारकर्ता जिनकी ऋण पृष्ठभूमि अच्छी नहीं हो। आगे है, पद बैंकेश्योरेंस से क्या समझते हैं? बैंकों द्वारा दी जा रही कंपोजिट वित्तीय सेवा जिसमें उत्पाद शामिल हो। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रुपये का मूल्य ह्रास हो रहा है। इसका अर्थ हो जाता है कि रुपये का मूल्य कम हो रहा है। आगे चलते हैं। आगे, बैंकिंग लोकपाल क्या है? बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों को शिकायत का प्रावधान करता है। आगे चलते हैं। आगे, धन शोधन का अर्थ होता है वह स्रोत से प्राप्त हुई प्रतीत कराने के लिए अवैध रूप से प्राप्त धन से परिवर्तन की प्रक्रिया। अब आगे है, आगे बचत बैंक खाते किसके द्वारा खोले जाते हैं? व्यक्ति द्वारा बचत के लिए नहीं। यही है। आगे, किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम होता है? वो होता है आपका क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, एटीएम कार्ड से, सभी जगह पर क्रेडिट कार्ड। आगे है, आगे कौन सा एक क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन है? सिटी बैंक कार्ड्स। भारत में खुदरा ऋण सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? आवास ऋण का। आगे है, निम्नलिखित में कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल नहीं है? वो जगह आपका मोबाइल बैंक। आगे, बाकी बात मोबाइल बैंकिंग है, टेली बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है। आगे, निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंकों के लिए निधियां का स्रोत नहीं है? आरबीआई के पास नकदी आरक्षित
सेंट्रल बैंक के प्रमाणिकता आधार नियंत्रण उपाय निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? नैतिक दबाव शामिल नहीं। आगे चलते हैं। बड़ी संख्या में एटीएम्स के होने के बावजूद जब अब भी लोग बैंकों की शाखाओं में जाते हैं, इस मामले का कारण क्या हो सकता है? इस मामले में यह जमा राशि नहीं स्वीकार करता है, इनकी नकदी वितरण क्षमता सीमित होती है, मानवीय संपर्क का अभाव होता है सभी। आगे की मान लीजिए कि भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर 1% घटा है, इसका प्रभाव क्या हो जाएगा? ब्याज में सर्वाधिक नकदी आएगी। आगे है बैंक की जो शाखाएं सीधे विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार कर सकती है, उन्हें विदेशी मुद्रा के डैश कहा जाता है, अधिकृत डीलर। आगे चलते हैं। आरक्षित निधि अनुपात और संवैधानिक संचित निधि अनुपात बैंकिंग उद्योग से हो जाएगा। आगे है कि भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधन करता भारतीय रिजर्व बैंक है। भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम 2005 के 1949 में किया गया था। कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? नाबार्ड। आगे है कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? नरसिम्हा समिति। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे? सी.डी. देशमुख। आगे भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब किए थे? 8 नवंबर 2016 को। आगे भारत में विमुद्रीकरण का कौन सा औपचारिक उद्देश्य नहीं था? व्यवहार के अंकीय तरीकों का अधिक उपयोग। रुपये जारी किया जाता है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड के द्वारा। रेपो दर विचारणीय होता है मौद्रिक नीति के अंतर्गत। आगे है खुले बाजार की कार्यवाही समाहित होती है शाख नियंत्रण की प्रमाणित विधियों में। यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक क्या होगा? रेपो दर में वृद्धि करेगा। भारतीय यूनिट ट्रस्ट बैंक की स्थापना कब की गई? 1964 में। यूटीआई। आगे है कि भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड US 64 यूटीआई है। यूटीआई की स्थापना 64 में हुआ था। आगे चलते हैं। आगे भारत में सबसे पहले किसने म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया था? यूटीआई ने। भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड की स्थापना 1956 में किया गया था। साधारण कहता है कि साधारण जीआईसी के अधीन कितने बीमा कंपनियां कार्यरत हैं? वो जगह 4। LIC को कौन सी पॉलिसी विशेषता बच्चों के हित में नहीं है? जीवन सुरक्षा। बाकी बात जीवन किशोर है, सुकन्या है और छाया है। भारतीय नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन संस्था करता है? IRDA। आगे कि RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट जारी किया था? बीमा क्षेत्र। आगे चलते हैं। भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? सेबी के द्वारा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? सेबी की 1988 में। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को किस वर्ष एक अध्यादेश द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था? 1992 में। सेबी के कार्यों में सम्मिलित है स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों का विनिमय करना, शेयर बाजार से संबंधित अनुसूचित धोखाधड़ी से परिपूर्ण व्यापारिक कार्यों पर रोक लगाना, प्रतिभूति के अंतर्गत व्यापार को नियंत्रित करना। हो जाएगा आपका सभी। बुल एंड बियर्स शब्दावली संबंधित है स्टॉक मार्केट से। भारत में शेयर बाजार की कार्यप्रणाली का विनिमय कौन करता है? सेबी करता है। भारतीय मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज संख्या 23 है। भारत का सबसे बड़ा पुराना स्टॉक एक्सचेंज
बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की हुई? 1875 में। आगे, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति 1991 में किस समिति ने किया था? फेरवानी समिति ने। आगे है, सेबी ने पिछले कई वर्षों में निष्क्रिय पड़े किस स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता 9 जुलाई 2007 को समाप्त कर दी, जिससे मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या 24 से घटकर 23 रह गई? KSE सौराष्ट्र ने। आगे चलते हैं, आगे है, आगे आपका बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर सूचकांक कौन है? डोलेक्स है, सेंसेक्स है, और एस या PCNS या निफ्टी या 50 है, सभी सही। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी शेयर सूचकांक मूल सूचकांक कितनी कंपनियों के शेयरों से? 30। निफ्टी से किस शेयर बाजार का मूल सूचकांक है? NSE। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? प्रेमचंद्र रॉयचंद्र ने। चुनिंदा कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित शेयर मूल्य सूचकांक सेंसेक्स कितनी कंपनियों के शेयर मूल्य पर है? 30। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का राष्ट्रीय सूचकांक कितनी कंपनियों से शेयर है? 100 कंपनी। दलाल स्ट्रीट कहाँ है? मुंबई में। बाल स्ट्रीट किसका नाम है? न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज का। आगे, जोडोन्स क्या है? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक। निक्की टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज के शेयर सूचकांक। टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम जो है आपका निक्की है। आगे, कौन सा कथन सही है? जोडोन्स न्यूयॉर्क, FTSE 100 लंदन। आगे, ये दोनों, ये करते हैं। आगे, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जापान का निक्की, UK के AFTSI, सिंगापुर का सकॉम्प, ये गलत है, USA का नेस्डेक। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं? दी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशंस को NASDAQ के नाम जाना जाता है। यह अमेरिकी शेयर बाजार है, सही है। निक्की टोक्यो शेयर बाजार का शेयर बाजार इंडेक्स है, ये भी सही है। PCNX निफ्टी बम्बई शेयर बाजार में 50 बड़ी कंपनियों का सेंसेक्स है, यही गलत है। बाकी बात, हांगकांग शेयर बाजार की विहित कंपनियों के दैनिक परिवर्तन को हैंगसेंग इंडेक्स दर्ज करता है। आगे है, आगे है कि कौन भारत में शेयर बाजार के कार्यों को नियंत्रित करता है? सेबी। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज स्थित है दलाल स्ट्रीट में। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है? मुंबई। आगे निम्नलिखित विचार कीजिए, भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में लेन देनों पर कर संघ द्वारा लगाए जाते हैं, सही है, केवल एक सही है। आगे है, आगे भारत में कौन सा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता है? जिंस फ्यूचर्स व्यापार। आगे, कौन सा किसी भी वैश्विक शेयर बाजार का संवेदनशील सूचकांक का नाम नहीं है? सेबी। निम्नलिखित पर कौन सा कथन निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कर्ज नहीं है? उपभोग विनियमित करने के लिए उपयुक्त है। आगे चलते हैं, उद्योग, इसके बारे में जान लेंगे। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में थी? ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड में। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 6 अप्रैल 1947 को। भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 24 जुलाई 1991 को। आगे की लघु उद्योग पर औद्योगिक नीतियों में किस नीति प्रस्ताव को अधिक जोर दिया गया था? 1977 के औद्योगिक नीति पर। आगे चलते हैं, भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग की संख्या 2 है। उदारीकरण तथा अनियंत्रणों की नीति अपनाते हुए सरकार ने अधिकांश उद्योग के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। वर्तमान में नीति में कितने उद्योग के लिए औद्योगिक है? 4 मतलब औद्योगिक लाइसेंस अनिवार्य 4 के लिए। किस उद्योग को लाइसेंस की अनिवार्यता से शुरू कर दिया गया है? सभी। मोटर कार उद्योग, एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कुछ विशेष प्रकार के चमड़े के लिए। आगे है, सार्वजनिक क्षेत्र में कितने उपक्रम नवरत्न कंपनियां हैं? 14।